चलो, तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इनकम फ्रॉम, हाइट तो एक समस्या का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए अपन ने आगे की भी बेंच है और पीछे की बेंच अपनी बालकनी माफी है ना। गुर्जर उसी के मजे लेता है। चलो देखो, बालकनी का फीस बढ़ा दूंगा बेटा। चलो देखो, क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट 2011-12 और 2010-11। ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। जो पुराना होगा वो प्रीवियस ईयर और जो नया होगा वो करंट ईयर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख, 20 लाख। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 70% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहां पर है 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 1,40,40,000, और यहां पर इनकम टैक्स है 70% यहां लग रहा है और यहां लग रहा है 40%। ठीक है, बनाए अपन। देखो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, ये देखो सॉल्व कैसे करोगे सॉल्यूशन। यहां क्या लिखोगे? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ऐसा डंडे हेड दो। ये डंडे हिट जाए तो फिर ये ऐसा परसेंट प्लस माइनस का, करंट ईयर मतलब 11-12, प्रीवियस ईयर मतलब 10-11, पर्टिकुलर्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 20 लाख, और यहां पे 25 लाख। ठीक है, लेस क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितनी है? 70% ऑफ रेवेन्यू और 80% ऑफ रेवेन्यू। 10-11 के लिए क्या है? 80% ऑफ रेवेन्यू। तुम्हारा रेवेन्यू कितना है? 20 लाख का। 20 लाख का 80% कितना होगा? 16 लाख। ठीक है, उसके बाद 11-12 में कितना? 70% ऑफ रेवेन्यू, तो 25 लाख का 70%, 17,50,000 है। फिर 18,75,000 नहीं, 25 लाख का 80%, मेरे को लगता है 22,500 आएगा। हाँ नहीं नहीं बेटा, 25 लाख का 70%, 17,50 सही है पक्का? एक बार और चेक कर लो यार, कुंडी मत खड़काओ राजा, ऑफिस से कैलकुलेटर लाओ राजा। सही है पक्का? सही है। अरे गुर्जर ने बोला ना सही है। ये माइनस करने के बाद तुम क्या माइनस करोगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने हैं? 40,000 और 1,50,000। ये माइनस कर दोगे बेटे तो यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां से लेस क्या कर दोगे? टैक्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा? PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो बोलो गाइस, ये माइनस में है। 20 लाख में से ये माइनस हुआ तो कितना बचा? देखो 20 में से 16 गए तो बच्चा 4, 4 में से 40 गए तो 3,60,000, और टैक्स की रेट कितनी बेटे? 40%। तो 3,60,000 का 40% कितना होगा? 3,60,000 का 40%,
कैसे निकालोगे? तो ऐसे निकालोगे, 3,60,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो का मर्डर, 36,000 इंटू 4, 36 दूना 72 और 72 में मल्टीप्लाई करो तो 144। तो कितना बचा? 2,56,000 बचा क्या? नहीं, कि 2,16,000 बचा? देख लो यार, 2,16,000 बचा, मुझे ऐसा लगता है। अरे गुरुदेव साहब रिस्पॉन्स तो दो, कम ऑन। या सर बोलो। कुछ तो बताओ, करो ना यार, तमंचा है, डिस्को करो। ऐसे में तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। इधर 25 में से 17.5 और 1.5 मतलब 50 इधर दिया, 18, 19 गए तो बचा 6 लाख। 6 लाख का 70% तुमने टैक्स दे दिया, 4,20,000। तो बचा कितना? 1,80,000। ये आ गया। बस गाइस अब तुम निकाल लो उधर वाले। तो 25 लाख में से 20 लाख गए तो बचा 5 लाख, और 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख। देखो पीछे से इसमें कितने जीरो हैं? 5 जीरो ना, 5 जीरो उड़ा दो और इसके भी 5 उड़ा दो, तो 5 बाय 20 इंटू 100, ये जीरो कितना होगा? 25%। इधर 17,50 और इधर 16, यानी 1,50,000। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 कितना? 5 जीरो यहां से उड़ाओ और यहां कितने हैं? 4, यहां 4 जीरो है ना, 4 इसके उड़ाओ, 4 इसके उड़ाओ, तो बचा कितना? 15 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100। हाँ आएगा तो 10% तो हो ही नहीं रहा, सीधी सी बात है, समझना। 16 लाख का 10% मतलब 1,60,000, पर ये उससे भी कम है, यानी 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 9.375%। उसके बाद ये 1.5 लाख और ये 40, यानी यहां कितना बचा? 90,000, 90,000। और 90 डिवाइडेड बाय 100, 90,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटो, 900 डिवाइडेड बाय 4। हाँ हाँ ज्यादा आएगा ना, 200% से ज्यादा आएगा, 225। हाँ करेक्ट है, 225%। उसके बाद यहां कितना? 6 लाख और 360, यानी यहां बचा 1,40,000 की 2,40, 2,40,000 ना। दैट्स ग्रेट, 1,10,000 आएगा, है ना। तो ये कितना आएगा? अब ये 6 लाख में से 360 गए तो 2,40 की 1,40, 2,40, 2,40 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100 कितना आएगा? 66.67%। फिर ये 4,20 और ये 1,44 माइनस करो, कितना होता है? 4,20 माइनस 1,44 कितना? 56 और 20 76 और 276। अब इसका परसेंट कैसे निकालोगे? 2,76,000 डिवाइडेड बाय 1,44 इंटू 100,
कैसे निकालोगे? 276 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। दिमाग की बत्ती जली। बहुत आसान है बेटा, सबसे आसान चैप्टर है ये। यदि ये समझ में नहीं आएगा ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। सबसे आसान चैप्टर है ये, बस कैलकुलेशन बहुत है इसमें, बस बाकी कुछ करना ही नहीं है। खड़ा खड़ा आड़ा आड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बस। 191%। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, पर डेसिमल में भी होगा। हाँ ऐसा बताओ ना यार, डेसिमल क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कंपनियों के जो डाटा होते हैं ना करोड़ों अरबों में होते हैं, तो पॉइंट का भी फर्क पड़ जाता है। तुमने 0.67 छोड़ दिया ना, वो भी वैल्यू 10 लाख में चली जाती है, इसलिए डेसिमल भी मिस नहीं होना, ये ध्यान रखना। फिर इधर कितना, ये माइनस में। एक काम करें, टैक्स रेट कम कर लें क्या? बहुत ज्यादा है यार, है 50% कर लो। अरे कोई चेंज नहीं होगा बेटा। यहां पे कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो ये कितना होगा? यह कितना होगा? यह 56 होगा ना, 156 है ना। 156 डिवाइडेड बाय 144। नहीं, यह फर्क पड़ जाएगा ना, 108.33। और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस 84। ठीक है, 84 डिवाइडेड बाय 216 इंटू 100। 84 डिवाइडेड बाय 216 इंटू 38.88%, 89%। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जी 4 नंबर। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे। और समझाऊं एक बार और समझो, है ना। ऐसा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि टफ है? टफ तो नहीं है। हाँ, निकालना कैसे है फिर से। ये जो डाटा है लिख लिया, 2 लाइनें शुरू की कंप्लीट कर ली, 3 लाइनें, चौथी लाइन यानी प्लस माइनस। कैसे निकालोगे? बस ये लिखते टाइम ध्यान रखना कि पहले प्रीवियस लिखना, बाद में करंट लिखना। पहले प्रीवियस, बाद में करंट। फिर करंट में से प्रीवियस माइनस करना और यहां लिख देना। और ये ध्यान रखना कि यदि प्रीवियस ईयर की वैल्यू बड़ी है और करंट ईयर की छोटी है तो यहां पर जो आएगा वो माइनस का होगा, और उसका परसेंट भी माइनस में होगा। जैसे अभी यहां आया था, जब हमने 70% लिया था यहां टैक्स, तो यहां पे माइनस में आ रहा था, है ना। मैंने हटा दिया था वो कि अभी से माइनस में नहीं जाना, इसलिए बराबर है। बस कुछ है ही नहीं, माइनस करके लिखते चले जाओ। ये कॉलम पूरा हो गया, इस कॉलम को पहले कॉलम से डिवाइड कर दो और 100 का गुणा कर दो, परसेंट आ जाएगा। हाँ, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की। बिना कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन वाकई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे परसेंट वाले ही फ्रेम होते हैं। और एमपी बोर्ड वालों, उम्मीद करता हूं कहीं यही नहीं आ जाए एग्जाम में। अरे यार, हाँ ठीक है, नोट कर लिया, हटा दूं इसको
क्या हो गया 4:30 4:30। ऐसा नहीं है यार, किसको टाइम दिया है? नहीं तो फिर काय को जाना है? कहाँ जाना है? मेरी बात कराना, आप घर से ही बात करवाना है ना, घर वाली से नहीं। एक और क्वेश्चन देखते मैडम। सर अब मेरे को मत देना यार, डिस्टर्ब होता है ना। अरे वो वाली बुक है क्या किसी के पास? एमजी राठी, धर्मेंद्र के पास होगी ना एमजी राठी, तुम्हारे अकाउंट की बुक लाए नहीं क्या? हाँ हाँ यही तो है। नहीं 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 यार, ये ऐसा काना फूसी नहीं करना है, महिलाओं वाले काम नहीं हो। ये कान में लग के बात करना है, कौन सा सिस्टम है? चलो एक क्वेश्चन अभी अपन इसका ही कर लेते हैं, नहीं इसका ही देख लेते हैं। अरे यार तुमने तो खोल के ही नहीं रखा है यार, बहुत ढूंढना पड़ेगा। चलो इसमें मिल गया, इसका देख लेते। ठीक है ये हो गया, हटा दूं। देखो बेटा अभी घर में बोल के आओ कि हमारा जाने का टाइम तो फिक्स है, आने का टाइम नहीं है। मेरे को आज किसी के घर से फोन आया था यार 12:30 1 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास। अब मेरे को नंबर देखना पड़ेगा किसके यहाँ से आया था। किसी लड़की का था। है? लड़की का नाम लिया था, हमारी क्लास चल रही थी ना तब। अच्छा अपने यहाँ से था क्या? नहीं होगा, कहीं से आया तो था यार, पता नहीं। अच्छा तुम्हारी बैच के टाइम पे आया था? हाँ बराबर है, याद करता हूं। चलो एक और क्वेश्चन देखो बेटा, एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में लिखता हूं, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है गाइस पर्टिकुलर, ये है 2017 और ये है 2018। ठीक है? हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है कितना? दिया ही नहीं है यार, बड़ी झंडू बाम बुक है यार। चलो जो भी है, मन के उद्गार व्यक्त कर लेते हैं। ये दिया है बेटा 22, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 250% ऑफ अदर इनकम, ऑफ अदर इनकम, और यहां पर भी वही है 250% ऑफ अदर इनकम। और यहां पर अदर इनकम देके रखी है गाइस 2 लाख और 2,40,000। ठीक है? उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये दिया है परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60%, 55%। उसके बाद दिया है एक्सपेंसेस और ये लिखा है परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये तुम देख लो यार, ये दिया है 10% और इधर दिया है 20%, और जो टैक्स का रेट है 30% और 30%। देख लो ये एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है लेवल, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
सीबीएसई वाले तो क्या वैल्यू लिख के दे देते हैं, लेकिन ये नालायक इस तरह से देते हैं, वो भी 4 नंबर में। कितना बड़ा जुल्म है ये नौजवानों के साथ, है ना? सही है ना? देखो पढ़ाऊं, पहले तो क्वेश्चन समझ लो, है ना? पहले तो क्वेश्चन समझ लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी अदर इनकम है उसका 250%, 250% क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। फिर अदर इनकम तो दे ही दी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पर क्या बोला कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा उसका कितना? 60% और 55%। एक्सपेंसेस जो है वो यहां पर जो आएगा अमाउंट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का जो अमाउंट होगा उसका कितना? 10% और 20%। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो सॉल्यूशन। बराबर है ना? ऐसा नाराज नाराज से लग रहा तुम दो ही है, तुम्हारे मतलब चेहरे पे बड़ी मुस्कान है यार, ऐसा क्यों? मैं टेंशन में आ जाता हूं यार, तुम लोगों को बताया ना मैंने। परसेंट प्लस माइनस, ये क्या है अपना? करंट ईयर। करंट ईयर मतलब 2018। वाव। और ये 2017 मतलब प्रीवियस ईयर। ये है पर्टिकुलर। चलो शुरू करें। तो निकाल के बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 50 लाख 60 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो बेटा कैसे निकालोगे, समझ लो। तुम्हारी अदर इनकम कितनी है? 2017 की। अरे इधर अच्छा समझाता हूं। 2 लाख क्या है? अदर इनकम। और तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? 250%। कैसे निकालोगे? 2 लाख इंटू 250 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो का मर्डर, 20,000 इंटू 25, 5 लाख तो नहीं होगा। सही है, बहुत बढ़िया, ये आ गया 5 लाख। फिर इधर 240 है, 2,40,000 है और 250% है, तो यहां क्या करोगे? 240 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या करोगे? 250। वाह, ठीक है, बराबर। उसके बाद तुम क्या लिखोगे? लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अरे दैट्स ग्रेट, यही जानना चाह रहा था कि कौन कौन फॉर्मेट याद करके आया है। तो इसमें प्लस होगी अदर इनकम। अदर इनकम कितनी है? 2 लाख और 240। यहां पर आएगा बेटे टोटल कितना? 7 लाख और यहां आएगा 8,40,000। ठीक है, अब यहां से होगा लेस टोटल ए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए क्या बोल रहा है वो? कि जो तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 60%। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शब्दों पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना है कि वो क्या कह रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरफो 60%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हारा कितना? 5%, 5 लाख। 5 लाख का 60% कितना होगा? 3 लाख। उसके बाद यहां 55%, तो 6 लाख का 55% 3,30,000। ऐसा नौजवानों ने बताया। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद क्या आएगा? इस लेस में ही आएगा एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस के लिए इन्होंने बोला परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 10% और 20%। तो तुम्हारी मटेरियल कंज्यूम्ड है 60,
सॉरी 3 लाख का कितना 10%, यानी कि पीछे से एक जीरो कम कर दो। यहां पर है 20, 66,000। ठीक, अब आया टोटल, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। टोटल बी मतलब एक्सपेंस। इसको तुम टोटल रेवेन्यू कह सकते हो और इसको तुम टोटल एक्सपेंस कह सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ये है ए और ये है बी। ये टोटल कितना हुआ 3,30,000। ये तो सर फॉर्मेट बदल लिया, चीटिंग है ये। 396 सही है। कर लिया करो यार, कैलकुलेटर में कर लिया करो, बराबर है। अब यहां से क्या होगा पीबीटी कैसे निकालोगे, ए माइनस बी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आया 3,70,000। 840 में से 3 96, नहीं मन से, मन के उद्गार मत व्यक्त करना है। वैसे 4,44,000 आना चाहिए। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे तुम, लेस टैक्स एट द रेट, दोनों में 30%, 370 का 30% कैसे निकालोगे, 370 इंटू 30/100 कितना आएगा, 37,000 इंटू 3 90 और 7 21, 1,11,000। सही है क्या। और उधर 444 का 30%, 444 इंटू 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 44,000 इंटू 30, 40 में 30 करो तो 1,20 और 1,20 में 12 प्लस करो तो 1,32 और 1,32 में 1200 जोड़ दो तो 1,33,000, 1 लाख। ठीक है, बराबर है, कैलकुलेशन में मास्टर है। ठीक है, चलो यहां से माइनस करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी। इसमें से ये गए तो कितना बचा, है 259। 444 में से 1,33,200 गए तो कितना बचा। यार मोबाइल है तो फटाफट कर लिया करो ना यार, है 3,10,000। या तुम लोगों का ऐसा है कि नहीं भाई यार सर हम ये क्वेश्चन तो छोड़ के ही आएंगे, ऐसा कुछ है क्या, है ऐसा कोई योजना हो तुम लोगों की तो बता दो यार, नहीं तो जवाब दे दिया करो। आज तुम्हारे पास होमवर्क है, कल चेक होगा, 2 क्वेश्चन का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा, है ना, नहीं तो 20 रुपए के साथ आना। ऐसे ही पढ़ोगे, अब क्या करोगे, ऐसे तो पढ़ोगे नहीं। हाँ, अब ये थर्ड कॉलम कैसे निकालोगे, 6 लाख और 5 लाख, तो कितना आया, 6 में से 5 गए तो 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 20%, 240 माइनस 2 लाख 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 840, ये 140 सबका निकालना है, ये ध्यान रखना, सबके निकालना है। 140 डिवाइडेड बाय 7, अरे वाह मजा आ गया। 3 30 माइनस ये तो 30, बहुत बढ़िया। ये 36 मतलब 12%, 120%। 96 3 30 66 डिवाइडेड बाय 3 30 20% है, 20%।
इन दोनों में 30 और 44, 74,400, 74,400 डिवाइडेड बाय 370 इंटू 100। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों का है ही नहीं, मेरा है, मेरी एग्जाम में आएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा तो बोलो ना, वैसे समझने लायक कुछ है नहीं इसमें। मैं कल से कैलकुलेटर रखूंगा, आज मैं भूल गया। नहीं कर सकते, कंपनी है। 20.108%। फिर इधर कितना है? 22,200 डिवाइडेड बाय ये 20%। और इधर 3,10,800 माइनस 259, 966। 41 और 10 51, 50,200 कि 51,800। If you can't see, you can go to balcony. है 51,800 पक्का? भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मेरे देख लेना थोड़ा। 51,800 डिवाइडेड बाय 259% बताओ। 250, ये भी 2 पर वही होगा, 20% ही होगा। पीबीटी का माइनस कर रहा है जो, वो गलत है। 74,000 आएगा वहां पे। कहाँ पे? ए माइनस बी पीबीटी ऊपर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये इसका माइनस में 74,000 आएगा इसमें, यहाँ पे साइड में। ये जो डिक्रीज का है उसमें करते हैं ना। ये हाँ। नहीं 74,400 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4,44,000 है ना, और 370 है। हाँ 4,44 है ना। सही है सर। वो 20% आएगा ऊपर। हाँ सही है यार, 74,000 आएगा। दैट्स ग्रेट। तो ये है भैया एमपी बोर्ड, सारे परसेंट देख लो। मतलब तुम थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे माइंड में तो उनके परसेंट ऐसे निकलते हैं, मतलब एक जैसा ही परसेंट आता है। हाँ खींच ले। ठीक है, यहां से क्वेश्चन डन होता है। आज की क्लास भी हम यहां खत्म करते हैं। सफिशिएंट है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे कारवा। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, डिस्कशन कोई हो, ऐसा मन में कोई उद्गार हो तो व्यक्त कर लो। आई एम एवर रेडी। धन्यवाद।